नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत विस्तार के साथ करेंगे। सत्ता की वापसी देख रही कांग्रेस, जो 5 बड़े चुनावी ऐलान कांग्रेस ने किए हैं, उन पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी ली है और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की भोली जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा की गई महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है। वे बिना सोचे समझे निर्णय लिया गया है ये, और मात्र सत्ता में आने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। युवाओं को जो रोजगार देने की बात की है वो मात्र लॉलीपॉप है। कांग्रेस ने जो एक घोषणा की है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए 1500 रुपये, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना जो है वो एक भत्ते के रूप में सरकार की ओर से देगी। यह कांग्रेस का केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए बिना सोचा समझा, जिसका कोई आधार नहीं है, इस प्रकार एक लोक लुभावनी बात है। किस प्रकार कांग्रेस सत्ता में आ जाए लोगों को गुमराह करके, केवल यही कांग्रेस में आजकल चला हुआ है। कोई हमीरपुर से बोल देता है एक बात, कोई शिमला से बोल देता है, कोई रामपुर से बोल देता है, कोई सोलन से बोल रहा है, कभी युवाओं के बारे में कुछ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। और अब एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000
निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने ये मंजिल पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करते हैं राजधानी शिमला की, जहां पर शिमला में लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए जहां पर समय समय पर IGMC द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं शिमला के समाजसेवी संस्था युवा से जुड़े युवाओं ने अब लोगों को इस कार्य के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि युवा संस्था के सदस्यों ने अंगदान सप्ताह के तहत मंगलवार को रिज मैदान पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया और लोगों से अपनी मृत्यु के बाद अंगदान करने की बात कही। वहीं युवा संस्था के संयोजक सुधांशु चौहान ने कहा कि 8 से 13 अगस्त तक अंगदान सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके लिए लोगों में अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियों को युवा संस्था दूर करने का प्रयास कर रही है। लोगों ने सोटो हिमाचल स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश की, इनके साथ हम कोलैबोरेशन में ऑर्गन डोनेशन को लेकर हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको हमने मिशन सक्षम नाम दिया है। इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक कर सके कि आप लोग आगे आए और अपनी डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स उन लोगों के लिए डोनेट करें जिनको इसकी जरूरत होती है, उन लोगों को एक नई जिंदगी देने की आप कोशिश करें। और आज हम यहाँ पर इसी को लेकर एक नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं शिमला के रिज मैदान पर, और इस नुक्कड़ नाटक में एक मैसेज देने की कोशिश होगी स्वयंसेवियों की कि किस तरह से डोनेट करना होता है, क्या इसको लेकर भ्रांतियां होती हैं, उन भ्रांतियों को किस तरह से खत्म करना है। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में युवाओं के जोश ने देश के प्रति प्रेम की भावना का परिचय दिया। वहीं युवाओं में देश प्रेम को लेकर इतना जोश था कि उनके द्वारा देश प्रेम के लिए लगाए गए नारों का जवाब आसपास खड़े और चल रहे लोगों ने भी दिया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम तिरंगा रैली करने का हमें मौका मिला है, और साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष के पूरे होने के मौके पर उन्हें देशभक्ति दिखाने का भी मौका मिला है। मोर्चा मंडी मंडल आज युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो तिरंगा यात्रा जेल रोड से लेके पूरे शहर की परिक्रमा की गई। इसमें ब्योली पुल, विक्टोरिया पुल से होते हुए आज श्री मंच का समापन है। देश में 15 अगस्त का महत्व समझाने के लिए और इस देश की आजादी को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने इस देश की अखंडता और प्रभुता के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज इस मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने इस मंडी मंडल में एक यात्रा का भव्य यात्रा का आयोजन किया। इसके लिए मैं मंडी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, तथा अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों का भी इस यात्रा के लिए सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश में राजकीय अर्धचालक और परिचालक महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अनिल गौतम ने ली है। उनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं इस बैठक में प्रदेश भर से महासंघ के पदाधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस बैठक में चालकों और परिचालकों की 2012 से चली आ रही वेतन विसंगतियों को लेकर सरकार से सुलझाने की मांग की गई है और
साथ ही सरकार से सभी विभागों में खाली चल रहे चालकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई। हमारी ये पूरे प्रदेश की बैठक यहाँ चल रही है और हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है चालकों और परिचालकों की समस्याओं को लेकर वेतन विसंगति का मुख्य मुद्दा है हमारा। और चालकों को, जैसे आपको पता है कि चालकों की कोई भी 20 साल तक पदोन्नति नहीं होती, तो इस बात को इस बिंदु पर आधार रखकर चालकों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। और जो भी आने वाली कैबिनेट होगी नजदीक में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपके जो ये वेतन विसंगति का मुद्दा है आपको ये लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी हमारी मांग है कि जो सेक्रेटरिएट में चालक हैं उनको जो स्पेशल पे है या सेक्रेटरिएट अलाउंस मिल रहा है 2800 रुपये, हमें भी जो चालकों को 1000 रुपये मिल रहा है वो उनके बराबर मिले। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास के बाहर पहुंचे और इस दौरान कर्मचारियों के हाथों में सरकार से मांग के लिए जो बैनर थे वो भी थे और वहीं बैनर में अब तो आंखें खोलो सरकार लिखा हुआ था। और अपने सरकारी आवास से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नजर जब इस बैनर पर पड़ी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गाड़ी से उतरकर बाहर आए और एनएचएम कर्मचारियों पर भड़क गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारी से पूछा कि वह कौन है और बैनर में क्या लिख रखा है। इस पर जवाब दिया है कर्मचारी ने कि यूनियन अध्यक्ष ने जवाब दिया है एनएचएम के कि जवाब देना चाहा तो मुख्यमंत्री वहां से गुस्सा होकर चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से लेकर लिखित में भी इनसे परमिशन लेने की कोशिश की, वर्बली में पर्सनली मिला है, इनके पीए साहब से भी मिला हूं मैं, लेकिन आज हमने कोशिश की थी कि सभी जिलों से जितना भी हमारा कार्यकारिणी और इसके अलावा जितना भी हमारा जो अपना कर्मचारी वर्ग है, एक बड़े डिसिप्लिन मोड में हम आए कि इनसे अपनी बात को रखें। लेकिन ये आपके सामना सारा इंसिडेंस हुआ। सीएम साहब आए कि अब तो आंखें खोलो सरकार। ये कोई आज का हमारा इनको बताने का प्रयास नहीं था। ये पिछले 24 सालों से हमने यही स्लोगन हमने इनको बताया था सरकार को कि अब तो आंखें खोलो सरकार। इसके पीछे मंशा क्या है ये जानने का ना प्रयास पहले की सरकार ने किया, वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी कोशिश भी की, लेकिन कॉन्क्लूजन जिस बात पर बन के निकला था, एक ड्राफ्ट जो यहाँ सबमिट हुआ, वो 23 जून को ड्राफ्ट सबमिट होने के बावजूद भी आज 10 अगस्त हो गई। 1.5 महीने में वो मात्र फाइनेंस डिपार्टमेंट या हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के डिपार्टमेंट में ही चक्कर खाता गया।